सभी भाग रहे हो माइंड के पीछे, माइंड को कंट्रोल कैसे करें, बस माइंड कंट्रोल में आ जाए, काबू में आ जाए। और बस माइंड काबू काबू में आ गया तो सारा सारा कुछ संभव है, सभी कुछ, हाँ सभी कुछ शांत हो जाएगा, अशांति खत्म हो जाएगी, सारा स्ट्रेस चला जाएगा। माइंड किसी तरीके से काबू में आ जाए और तुम्हारी लड़ाई चलती रहती है, तुम दौड़ते रहते हो डंडे हाथों में लेके, माइंड के साथ भी तुम फाइट करने लगते हो। बचपन से तुम्हें यही सिखाया है, किसी भी चीज़ को ओवरकम करो फाइट से। हाँ, तुम्हारे कंपटीशन चलते हैं आपस में, सोसाइटी में कंपटीशन चलते हैं, हाँ तो भी तुम्हारी फाइट ही होती है। अब वो फाइट थोड़ी सूक्ष्म फाइट है। एक होती है जो डंडे लेके खड़े हो गए, हाँ बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ पकड़ के लड़ रहे हो। और एक फाइट होती है वो बहुत सूक्ष्म, अगर किसी ने गाड़ी ली है 10 लाख की, तो आप अब उससे फाइट कैसे करोगे? उसकी गलती क्या है? अगर उसने कार ले ली 10 लाख की, तो आप 20 lakhs की कार ले लोगे, 20 लाख की कार लेके आपने उसे हरा दिया। तो लड़ाइयाँ भी अलग अलग तरीके की चलती हैं, और यही हो रहा है इस सोसाइटी में, इस संसार में। लेकिन लड़ाई जारी है आप लोगों की। अब माइंड के साथ तो लड़ाई नहीं हो पाएगी ना, माइंड को कंट्रोल करना है, फिर कौन सी लड़ाई करोगे? और अच्छा एक बात बताओ, तुम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, ये थॉट भी तो माइंड का ही है। माइंड से तुम बाहर ही कहाँ हो? माइंड अपने गेम खेल रहा है, ये विचार आया माइंड को कंट्रोल करना है। फिर विचार आएगा तुम्हारा, मतलब माइंड ही दे रहा है सब कुछ कमांड्स। फिर विचार आएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कहीं पे मतलब कोई कोर्स कर लो, माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक्स सीख लो। मैं बैंगलोर में जब था ना, आश्रम में रहते थे हम, 2 साल रहे वहाँ। तो हमारे साथ भी कुछ लोग थे, तो हम कहीं पे चले गए बैंगलोर में ही। वहाँ पे बहुत मतलब बताते थे कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, मेडिटेशन भी सिखाते थे वो लोग। उनकी फीसेस बड़ी हाई होती थी। तो हम इसीलिए चले गए, देखते हैं ना क्या है। तो जब हम गए तो हमने पूछा वहाँ पे कि क्या है प्रोसेस, तो कहते हैं कि सब चीज़ें, सारी प्रॉब्लम माइंड से ही हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो माइंड को कंट्रोल कर लो तो सबको कंट्रोल कर लो। तो उन्होंने हमें बताया 3 days का पैकेज है माइंड को कंट्रोल करने का। बहुत अच्छा अमाउंट बताया, मतलब बड़ा अमाउंट बताया उन्होंने। 3 days वहीं स्टे करना था और माइंड को कैसे सेटल किया जाए। माइंड को सेटल, उनका भी माइंड वर्क कर रहा है, जो माइंड करा रहा है वो कर रहे हैं, और हम लोग भी वही कर रहे हैं जो माइंड करा रहा है। मतलब हमारे माइंड ने कहा चलो वहाँ पे क्वेरी कर लो, हम क्वेरी लेके चले गए उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चल सब माइंड की खेल रहे हैं, और कंट्रोल किसे करना है? माइंड को। और हमें गुलाम कौन बनाए हुआ है? हमारा माइंड। अभी जो आपके अंदर जो विचार है कि माइंड को कंट्रोल करना है, ये भी तो माइंड की देन है। आप माइंड से बाहर का हो, माइंड ने कमांड दे दी, आपको गुलाम बना दिया माइंड ने, अब आप भाग रहे हो माइंड को कंट्रोल करने। तो सोचो माइंड से कैसे पीछा छूटेगा? बचपन से लेके अब तक तुम माइंड में जी रहे हो, बल्कि तुम माइंड ही बन चुके हो। तुम्हें लगता है तुम माइंड से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं, तुम्हारा सेल्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम माइंड हो, और उसे ही तुम कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन उसने अपनी इतनी गहरी जगह बना ली है, गहरी जड़ों को बना लिया है कि अब संभव नहीं है उससे निकलना। माइंड ओवर शेडोड हो गया है तुम्हारे ऊपर। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि माइंड को क्या करना चाहिए। क्या है ये कंट्रोलिंग? तो माइंड को कंट्रोल करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो क्लेम करते हैं कि एडवांस टेक्निक्स हैं, ये हैं वो हैं, वो सब माइंड की देन है। माइंड अपना गेम खेल रहा है, माइंड तुम लोगों को नचा रहा है। तो माइंड को अगर आप लेवल में लाना चाहते हो तो एक ही चीज़ हो सकती है। देखो अगर कोई बादल है, बहुत घने बादल आए हुए हैं, बारिश होने वाली है, और तुम्हें बारिश से बचना है, तो 2 ही उपाय हो सकते हैं। या तो घर में घुस जाओ, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ कोई मकान ही नहीं बना हुआ है, और बारिश भी हो रही है, तो दूसरा रास्ता ये है, जो तो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, कि बादलों से ऊपर चले जाओ। हाँ ये है तो इम्पॉसिबल, हाँ, कि बादलों के से ऊपर उठ जाओगे तो भी बारिश से बच जाओगे, या घरों में घुस जाओ तो बारिश से बच जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से तुम्हारा माइंड है। तो माइंड, अगर हम घरों में घुसेंगे, किसी भी घर में घुस सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं ये एक तरीके से फाइट का रूप हो गया। ठीक है ना, हम घरों में घुस गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन माइंड तो अपनी जगह पर स्थिर है ना। लेकिन अगर हम माइंड से ऊपर हट जाएं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। माइंड से ऊपर हो जाए, हाँ, माइंड हमारे नीचे आ जाए। अब हम ऊपर कैसे हो जाए माइंड से? अब लड़ाई मत करने लगना, कहीं कोई ना कोई एक्सरसाइज करने लगो, सर नीचे और टांग ऊपर, किसी तरीके से माइंड के ऊपर मत हो जाइएगा। माइंड से ऊपर होना, कौन होगा माइंड से ऊपर? जो कंट्रोल करना चाहता है। कौन कंट्रोल करना चाहता है? आप, आपका स्वयं।
आप माइंड को, और ऊपर क्यों होना चाहते हो, माइंड के ऊपर मैं क्यों बता रहा हूँ माइंड से ऊपर हो जाओ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ से हम ऊपर आ जाते हैं या थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हम उसे देखने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे शीशा होता है, आप अपना फेस देखना चाहते हो, शीशे को करीब ले आओ, फेस के कभी भी नहीं देखेगा फेस, दूर ले ले जाना पड़ता है शीशे को और आपका फेस दिख जाता है क्लियर। अगर आप ऊपर उठ जाओगे ना माइंड से तो आप देखने लगोगे। अभी तो आप माइंड बने हुए हो, माइंड के इतना क्लोज हो ना कि आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार शीशे की दूरी चेहरा देखने के लिए, उसी प्रकार माइंड से दूर होना है। हर चीज़ 24 आवर्स आप माइंड में ही जी रहे हो, माइंड ही आपको कमांड कर रहा है, माइंड ने आपको गुलाम बनाया हुआ है और आप सोच रहे हो आप हो माइंड। ये सबसे बड़ी भूल है जो आज की सोसाइटी में, संसार में डिस्टरबेंस का कारण बन गई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या बीमारियां, वो सिर्फ माइंड की देन है। माइंड से ही सब कुछ हो रहा है। तो जब आप ऊपर उठ जाते हो, आप ऊपर कौन उठेगा, मैंने बताया ऊपर उठेगी आपकी कॉन्शियस। कॉन्शियस को एलिवेट करना है, हाँ, ट्रांसेंड करना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे कॉन्शियस करेंगे, आप ये मत मानना कि आप माइंड हो। आपको जब आप कॉन्शियस में रहने लगोगे तो आपको माइंड दिखने लगेगा। माइंड को आप साफ साफ बिल्कुल क्लियर देख लोगे कि ये माइंड है, ठीक है। तो अपनी कॉन्शियस में रहो। कॉन्शियस मैंने बताया था, आप सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र में रहो, ठीक है। आज्ञा चक्र, कॉन्शियस, एक तरीके से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। आज्ञा चक्र होता है आपके फोरहेड के मध्य, ठीक है। वो एक तरीके से कॉन्शियस या आज्ञा चक्र आप एक ही मान लो, ठीक है, एक ही हो सकता है, ठीक है। आप आज्ञा चक्र में रहना शुरू कर दो, आप कॉन्शियस में रहने लगोगे, ठीक है ना। आप जब कॉन्शियस में रहने लगोगे, जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जब आप अपनी कॉन्शियस में रहने लगोगे, मतलब जब आप इसकी कोशिश करने लगोगे तो आप ऊपर उठ जाओगे माइंड से। माइंड से ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 फ्लोर्स ऊपर चले जाओगे माइंड से, हाँ, किसी बिल्डिंग में, ऐसा मत समझना, ठीक है। मतलब माइंड को देखने लगोगे, एक स्टेट माइंड की आपकी ऐसी आ जाएगी, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको माइंड दिखने लगेगा, आपको अपने विचार दिखने लगेंगे और जो चीज़ दिखने लगती है आप उसको आसानी से ओवरकम कर लेते हैं और अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो माइंड कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी कॉन्शियस को एलिवेट करना पड़ेगा, उससे ऊपर आना पड़ेगा और उससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप माइंड नहीं हो। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ, लेकिन माइंड ने सब कुछ खराब कर दिया। 24 घंटे आपको अपना मालूम ही नहीं है, आप कौन हो। हाँ, जैसे एक बैगर था ना, बैगर, वो बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था, 20-30 साल उसने भीख मांगी एक जगह पे गंदे से कपड़े पहन के, ओके। वो मर गया गाँव में, तो उसकी जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार, उसके लिए पैसा कलेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब इसकी डेड बॉडी तो पड़ी हुई है और जिस जगह पे बैठता था बड़ा गंदा हो रहा था वो जगह, तो उसे जब खोदा, थोड़ा सही करा, मतलब उसे जैसे जैसे हटाते गए, थोड़ी मिट्टी विट्टी हटाई, तो उसके नीचे तो पूरे खजाने दबे हुए थे। तो वो खजानों के ऊपर बैठ के ही भीख मांग रहा था। इसी प्रकार से आपको नहीं मालूम आप किसके ऊपर बैठे हुए हो, आप अपने खजानों के ऊपर बैठे हो। आप तो खजाना हो, हीरे जवाहरात सब आपके नीचे हैं, आप तो बहुत ऊंचे हो, लेकिन आप उसके ऊपर बैठ के भिखारी बन गए और आप भीख मांग रहे हो कि माइंड कंट्रोल हो जाए, थॉट कंट्रोल हो जाए, कोई शांति दे दे। सारी शांति, सारे खजाने अंदर हैं, आप उस पर बैठो मत, भीख मांगना बंद करो, तो आप देखोगे कि आप राजा हो, सारे ही खजाने आपके पास हैं। तो आप उस कॉन्शियस पे जाओ, जो खजाना है आपका, जो ट्रेजर है आपका, वहाँ पे जाओ और जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएंगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जिसे हम बोलते हैं विवेक जगना, ठीक है। और बहुत लोगों ने अलग अलग नाम भी दिए, किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया। तो विवेक जब तक नहीं जगेगा आपके जीवन में, तब तक आप ऐसे ही भागते रहोगे डंडे ले लेके, ओके, और माइंड को कंट्रोल करोगे। और वो डंडे लेने का विचार भी माइंड की देना है, माइंड ही दे रहा है, और आप जैसा माइंड करवा रहा है आप कर रहे हैं। तो थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी कॉन्शियस में आ जाओ और आप माइंड को देखने में सक्षम हो जाएंगे, जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे देखना इतना आसान नहीं है। और एक बार आपने माइंड देख लिया तो आप जैसा चाहें कनेक्शंस को चेंज कर सकते हो। अब मोबाइल आपके सामने, तो आप कैसे भी ऑपरेट कर लो। दूर है मोबाइल इसलिए, ठीक है, अब मोबाइल आपके अंदर हो
तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे उससे टॉक करोगे, या कोई कैसे भी ऑपरेट कैसे करोगे उसे ऑपरेट। हाँ, कोई भी सिस्टम है वो दूर है तभी आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, मतलब दिख रहा है, कहने का मतलब है दिख रहा है। तो जो चीज़ दिख जाती है उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार आपका माइंड है, आप बिल्कुल माइंड को देख सकते हो और अपने जीवन को बहुत शांत बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। और सच जानना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही माइंड है।